नमस्कार, श्याम की स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, अगर किसी की बुरी नज़र आप पे रहती है या कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है तो ईश्वर किस रूप में आपकी सहायता करते हैं। जब जब आप मुसीबत में फंसते हैं किसी भी वजह से, तो ईश्वर किस रूप में, किस तरह से आपकी सहायता करते हैं। कृष्ण भगवान किस तरह से आपकी सहायता करते हैं, किस रूप में। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जब भी कभी आपको ज़रूरत होती है, आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो ईश्वर कौन से रूप में आपकी सहायता करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं। जो आपके लिए मैसेज नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो आप इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए ये सबसे पहला कार्ड क्या आया आप देखिए। आपको दिख रहा है ना, कितना प्यारा कार्ड है। देखिए, शिव शक्ति का कार्ड आया है। हम अभी रीडिंग क्या कर रहे हैं, ईश्वर किस रूप में आपकी हेल्प करते हैं। शिव शक्ति के रूप में हेल्प करते हैं आपकी, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में। एक कार्ड है टेम्परेंस का। ठीक है, ये देखिए कैसे शिव शक्ति का कार्ड है। आपके लिए 15 नंबर, 6 नंबर, आपके लिए 15 नंबर और 6 नंबर बहुत लकी नंबर होंगे। ठीक है, आपके लिए शुक्रवार का दिन लकी होगा। और आपके लिए सफ़ेद कलर, सिल्वर कलर चांदी कलर जो होता है सिल्वर, वो कलर सब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई स्टोन आप पहनना चाहते हैं तो हीरा पहनिए या वाइट से फायर पहनिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जब जब आप कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो ईश्वर आपको, जिसे आपके अंदर एक शक्ति देती है, जिससे आप वहाँ से, मतलब वहाँ पे आप जल्दबाजी नहीं करते। मान लीजिए आप कहीं पे किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, ठीक है, तो किसी भी विषम परिस्थिति में आप फंसे हैं, फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप जल्दबाजी नहीं करते और वहाँ से आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप देखें ना देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वहाँ से ईश्वर आपको धीरे धीरे निकालते हैं और आपके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना संयम आ भी जाता है, इतना धैर्य आ भी जाता है कि आप वहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते और बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और आपके धैर्य का परिणाम ये होता है कि जहाँ से आप धीरे धीरे निकलते हैं तो वहाँ से, उस परिस्थिति से आप जब धीरे, जल्दबाजी में निकलते तो शायद और फंस जाते, लेकिन जब धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं ना, तो आप फंसते नहीं हैं। ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर आपका साथ देते हैं, आपके अंदर धैर्य ले आते हैं, संयम ले आते हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका प्रभाव लोगों पे बहुत पड़ता है, बहुत। अगर आपसे कोई बात कर ले, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपसे राय लेते होंगे, जो आपसे मोटिवेट होते होंगे, ईश्वर आपको हमेशा ऐसे बनाए हैं ना कि आपकी बातें लोगों को, आपको शायद समझ में नहीं आए लेकिन लोगों को हील करती है। आप में एक हीलिंग पावर है। ठीक है, आप लोगों को हील कर सकते हैं। आपकी बात, आपका व्यवहार ऐसा है कि आपसे लोगों को हीलिंग मिलती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है अपनी लाइफ में, तो आपसे बात कभी कभी कर ले तो खुश हो जाता है। वो
मतलब किसी को कोई परेशानी रही होगी तो आपको आके बताता होगा। कभी कभी आप आश्चर्य भी करते हो कि इंसान हमें क्यों बता रहा है या हमसे क्यों बात करना चाहता है। कभी कभी कोई आपको नहीं जानता फिर भी वो बात कर लेता होगा, क्योंकि आपसे उसको हीलिंग मिलती है। और जो भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं जो लोग, जो और जिसके अंदर हीलिंग पावर रहती है, उसकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और वहाँ पे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोल हील होना चाहती है वहाँ पे। ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। पहले ऐसा था ना कि या तो आप बहुत गुस्से वाले थे या तो आप बहुत इमोशनल थे, और अब आप बैलेंस करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अरे ये सब ईश्वर की कृपा ही है, माता की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। और ये माता रानी की देखिए, यहाँ पे दर्शन करिए माता रानी ब्लेसिंग देने आई है नवरात्रि से पहले ही। तो ईश्वर की ब्लेसिंग है आप पर, इसलिए आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपके मन से अब आपके मन में पहले जैसा डर नहीं है। ठीक है। किसी परिस्थिति से, किसी से या किसी वजह से आपके मन में जो पहले डर था ना, अभी शायद 60-70% वो डर खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ा और है अभी आपके मन में डर, उस डर को आपको हटाना है। ठीक है। और आप क्या हटाएंगे? ईश्वर आपका साथ दे रहे हो, खुद हटा देंगे आपके मन से सारा डर। आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं। आपको किसी वजह से, जैसे किसी को तैयार किया जाता है, आपके लिए भी ऐसा है कि आपको जैसे तैयार किया जा रहा है किसी वजह से। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपका कोई सोल पर्पस है जिसको आपको पूरा करना है, और इसीलिए ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं, हर उस परिस्थिति से निकाल रहे हैं जहाँ पे आपके लिए कोई खतरा है, कोई डर है आपके लिए, या आपका कोई बुरा चाह रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर तो हर जगह देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी जैसे मान लीजिए आपको कोई कितना भी खास है, आपके घर वाले हों या आपके एकदम खास मित्र हों, हमेशा से आप उनके साथ रहते हो, लेकिन उनके मन में भी क्या है आप नहीं समझ पाते। ठीक है। उनकी नज़र क्या है? बुरी नज़र है आप पे। बुरी नज़र का मतलब क्या होता है? यही होता है, सब लोग कहते हैं कि निगेटिविटी, बुरी नज़र, इससे क्या होता है? ये होता है जलन का भाव। किसी के प्रति अगर किसी के मन में जलन का भाव आ गया तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कुछ नुकसान तो ज़रूर होता है। ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे ईर्ष्या करने लगे, जलन रखने लगे, वो आपका कितना भी खास हो, वो आपका कितना गहरा दोस्त हो या आपके घर का ही कोई हो, अगर उसके मन में कोई जलन की भावना है आपसे, मतलब आपकी ग्रोथ से, आपकी किसी भी वजह से, आपके सक्सेस से, तो वो जलन की भावना आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा ले आती है, और वहीं से आपकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाती है। आप जो बढ़ते रहते हैं, अचानक रुक से जाते हैं, कभी बीमारी की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से आपको लगता है कि आप एक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण यही होता है कि किसी के मन में आपके प्रति जलन की भावना आ गई है, ईर्ष्या हो गई है। ठीक है। और इससे बचने के लिए आपकी एनर्जी बैलेंस भी की जा रही है। आपकी लाइफ से बहुत कुछ हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों को भी हटाया जा रहा है। अभी आपको कष्ट पहुंच रहा होगा, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। ये शायद आपका अच्छा नहीं चाहते थे, या असली चेहरा आप उनका देख पाएंगे। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में संतुलन ला रहे हैं। आपका जीवन संतुलित हो रहा है। न तो ज़्यादा आप इमोशनल होंगे, अब न तो ज़्यादा मतलब न तो एकदम गुस्से में रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, ऐसा नहीं। आप बैलेंस करना सीख रहे हैं, संतुलन लाना सीख रहे हैं, और अभी आपके जीवन में संतुलन आ रहा है। ठीक है। ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग है आप पे, क्योंकि आपका कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है। इसीलिए आपके अंदर संयम, धैर्य, आत्मविश्वास, संतुलन, ये सब कुछ आपके लिए, मतलब आपकी लाइफ में ये सब लाया जा रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, इसलिए कि आपका कोई सोल पर्पस है, कोई उद्देश्य है,
जिसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए कार्ड के द्वारा देखिए और कि आपका उद्देश्य क्या है। इस कार्ड से देखते हैं क्या है उद्देश्य। एक कार्ड, दो कार्ड गिरा, तीन कार्ड नहीं लेंगे। चलिए फिर से अभी अच्छे से इसको सफल लेके रहे। हे भगवान, ट्रस्ट, फाइटिंग, ऑर्डरलीनेस, टोटलिटी, we are the word slowing down, ट्रांसफॉर्मेशन। एक कार्ड और लेंगे। एग्जैक्शन, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो किसी पर्पस की वजह से हो रहा है। आपकी लाइफ का कुछ उद्देश्य है, आपके सोल का कुछ उद्देश्य है जिसको पूरा करना है। और सिर्फ इस उद्देश्य से सिर्फ आपका ही नहीं, ये आप दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसा आप करेंगे कि जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों को खुशियां मिलेंगी और बहुत सारे लोगों को एक सीख मिलेगी। इसमें से कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को एक सीख मिलेगी। ठीक है, और आपकी लाइफ का यही पर्पस है। आप ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, वो आपके लिए धीरे धीरे आपको उसी मार्ग पे ले जा रहे हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, आप फाइटिंग कर करके अपने हर परिस्थिति से जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने हर परिस्थिति से फाइटिंग कर रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने आप को सबसे कम समझते थे या समझते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी मतलब आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या हैं, अब आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को हर किसी से कम समझते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आपको किसी से खुद को कम नहीं समझना चाहिए और आप अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं, दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं। इसीलिए आपको मतलब आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है और आपका सोचने का, देखने का सब नज़रिया बदल रहा है। ठीक है, ये वक्त ही ऐसा चल रहा है बदलाव का आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये सब ईश्वर की हेल्प से हो रहा है, कृष्ण भगवान की हेल्प से हो रहा है। आप शंकर भगवान, पार्वती माता के भक्त हो सकते हैं, शंकर भगवान के भक्त हो सकते हैं, माता रानी के भक्त हो सकते हैं, कृष्णा के भक्त हो सकते हैं, या आप किसी भी धर्म के, रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए। इसे लग रहा है कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं जिससे कि आपको समझ में आए और आप इस परिस्थिति से बाहर निकले। तो आपको किसी जिसका सपोर्ट चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है किसी का सपोर्ट, तो ईश्वर आपके लिए वो सपोर्ट भेज रहे हैं। बस आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। आप भरोसा रखिए, आपके लिए वो सपोर्ट आ रहा है जिससे आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। और आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है ना, उस बदलाव में वो इंसान जो भी आपकी हेल्प करने आ रहे हैं आपकी लाइफ में या आ रही हैं, उस बदलाव में उनकी अहम भूमिका होगी।
वो आपका साथ देंगे, वो आपका सपोर्ट करने के लिए ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है। देखिए क्या कार्ड आए हैं। आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, उनसे दूर नहीं भागना है। ठीक है, आपको उनके साथ मिलके कुछ क्रिएट करना है। और लाइफ का पर्पस भी यही है कि आप कुछ, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है और कुछ क्रिएट करना है। और इसलिए आपकी तरफ जो भी मदद आ रही है, जो भी आ रहे हैं आपका साथ देने के लिए या आ रही हैं, आपको उनको इग्नोर नहीं करना, उनसे दूर नहीं जाना है। ठीक है, आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करना है मिल के, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग की ग्रोथ होगी। शिव शक्ति का कार्ड आया है, इसलिए भी आया है कि यहाँ पे आप लोगों के मतलब आपकी कोई पार्टनर है जो आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर है। ठीक है, और इसीलिए शिव शक्ति का कार्ड भी आया है। और उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में, आपके जो लाइफ का पर्पस है, आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, उनके साथ ही मिलके पूरा होगा। इसीलिए आपको भरोसा रखना है और आपको उनको आपकी हेल्प चाहिए और आपको उनकी हेल्प चाहिए। और इसीलिए आप दोनों लोग के जो लाइफ का मकसद है ना, सोल का मकसद है, सोल का उद्देश्य है, वो पूरा होगा। इसलिए दूर नहीं भागना है, पार्टिसिपेट करना है मिलके। ठीक है, रीयूनियन, साथ में काम करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कृष्ण भगवान आपको किस रूप में बचाते हैं, हर परेशानी से, हर परिस्थिति से, गलत परिस्थिति से आपको दूर करते हैं। तुरंत तो आप परेशान होते होंगे कि ये क्या है, ऐसे आप ईश्वर को दोष भी देते होंगे कि ये क्या कर दिए, हम तो ऐसे नहीं कहते, नहीं ऐसा नहीं। आप बाद में सोचेंगे कि आप क्या कहाँ से निकल के आप क्या से क्या बन गए। आपकी लाइफ जैसे सोना तपे बिना कुछ भी ज्वेलरी नहीं बन सकती है। बस ऐसे ही सोना रखा रहे तो वो किसी काम का नहीं रहता, लेकिन जब उसकी ज्वेलरी बना के कोई पहने तो उसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इसी तरह कोई इंसान जितनी उसकी परीक्षा होती है, इस तरह एक तरह से ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं और उस समझ लीजिए कि उनको तपाया जाता है। और वो जहाँ हार नहीं मानते तो निखर के आते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है। और आप किसी की भी जीवनी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, और सोना तब तक नहीं बनेगा जब तक उसको कोई पहनने वाला, सोना मान लीजिए रखा ऐसे ही, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व क्यों है? क्योंकि सब उसकी जो ज्वेलरी बनवा के पहनते हैं, उसकी कीमत इसीलिए इतनी बड़ी है। अगर उसका कुछ बनवा के नहीं पहनते तो फिर कितना भी सोना रहता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर किसी चीज का, किसी इंसान का कोई इस्तेमाल नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इंसान का हम इसलिए बोले, मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई इंसान का उद्देश्य नहीं है या कुछ कार्य नहीं कर रहा है या कोई जीवन का मकसद नहीं है। ठीक है, सिर्फ खाए पिए सो गए बात खत्म, ऐसा नहीं है। जीवन का एक मकसद रहता है और उस जीवन के मकसद पे, सोल पर्पस पे लोग आगे बढ़ते हैं और महत्व तभी बढ़ता है। ठीक है, सबके जीवन का कुछ ना कुछ जरूर मकसद रहता है, कुछ ना कुछ जरूर कार्य रहता है। अगर कुछ न रहे तो फिर वो इंसान जीवित भी कहाँ है। नहीं कुछ तो किसी को खाने के लिए ही अपनी व्यवस्था करनी, वो भी को कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके जीवन का मकसद है वो खाना जुटाना। तो मकसद जिसका जो रहता है वो करते हैं। और महत्व तभी रहता है जब कुछ उसका इस्तेमाल रहता है। जब इस्तेमाल ही नहीं तो महत्व कहाँ। ध्यान, प्रार्थना, जप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके लिए कार्ड है, आपको ध्यान लगाना है, जप करना है, प्रार्थना करना है। किसी, चाहे आप जप करिए, चाहे आप ध्यान लगाइए, प्रार्थना करिए, किसी न किसी तरह से आपको डिवाइन से जुड़ना है। क्योंकि वो आप जितना आप जुड़ेंगे उनसे,
वो आपको अपने पर्पस, आपके लाइफ के पर्पस पर, आपके लाइफ का गोल जो है या आपके जो सोल का पर्पस है वहाँ तक आपको उतनी जल्दी पहुँचाएंगे। ठीक है, अगर आप डिले करेंगे तो भटकते रहेंगे तो ये अलग बात है, लेकिन जितना आप इस पर ध्यान देंगे, सिर्फ आपका मकसद ही यही रहेगा कि आपको अपनी सोल का पर्पस पूरा करना है, तो फिर ईश्वर भी आपका साथ देंगे। और ईश्वर से आप कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? ध्यान लगा के, जप करके, प्रार्थना करके, आप जैसे भी करना चाहें, आपको जैसे अच्छा लगे, जिस तरह से आप ईश्वर से जुड़ते हैं उस तरह से जुड़िए। ठीक है, भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करिए और भरोसा रखिए। पूरी रीडिंग में हम यही बोले कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, धीरज। ठीक है, आपके पास कोई उत्तर नहीं है तब भी इंतजार करिए। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, भरोसा करने की, क्योंकि आपके जीवन का मकसद कुछ अलग है और आप उसी उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य, आप अपना उद्देश्य जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको उस तरह से बना रहे हैं जिस तरह से आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर न हो तब भी इंतजार करिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे, इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है, अगर ये रीडिंग भी देख के आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो फिर से आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिल गई है। आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक